भक्तों एक दिन भगवान मैया से बोले, मैया अब हम बड़े हो गए हैं। मैया ने कहा, अच्छा लाला, तुम बड़े हो गए तो बताओ क्या करें। भगवान ने कहा, मैया अब हम बछड़े नहीं चराएंगे, अब हम गाय चराएंगे। मैया ने कहा, ठीक है, बाबा से पूछ लेना। झट से भगवान बाबा से पूछने गए। बाबा ने कहा, लाला तुम अभी बहुत छोटे हो, अभी बछड़े ही चराओ। भगवान बोले, बाबा मैं तो गाय ही चराऊंगा। जब लाला नहीं माने तो बाबा ने कहा, ठीक है लाला, जाओ पंडित जी को बुला लाओ, वे गौचारण का मुहूर्त देखकर बता देंगे। भगवान झट से पंडित जी के पास गए, बोले, पंडित जी बाबा ने बुलाया है, गौचारण का मुहूर्त देखना है, आप आज ही का मुहूर्त निकल दीजिएगा। यदि आप ऐसा करोगे तो मैं आपको बहुत सारा माखन दूंगा। पंडित जी घर आ गए, पंचांग खोलकर बार बार अंगुलियों पर गिनते। बाबा ने पूछा, पंडित जी क्या बात है, आप बार बार क्या गिन रहे हैं। पंडित जी ने कहा, क्या बताए नंद बाबा जी, केवल आज ही का मुहूर्त निकल रहा है, इसके बाद तो 1 वर्ष तक कोई मुहूर्त है ही नहीं। बाबा ने गौचारण की स्वीकृति दे दी। भगवान जिस समय जो काम करे वही मुहूर्त बन जाता है। उसी दिन भगवान ने गौचारण शुरू किया। वह शुभ दिन कार्तिक माह का गोपाष्टमी का दिन था। माता यशोदा जी ने लाला का श्रृंगार कर दिया और जैसे ही पैरों में जूतियां पहनाने लगी तो बालकृष्ण ने मना कर दिया और कहने लगे, मैया यदि मेरी गौ जूते नहीं पहनती तो मैं कैसे पहन सकता हूँ, यदि पहना सकती हो तो सारी गौओं को जूतियां पहना दो। और भगवान जब तक वृंदावन में रहे कभी भगवान ने पैरों में जूतियां नहीं पहनी। अब भगवान अपने सखाओं के साथ गौएं चराते हुए वृंदावन में जाते और अपने चरणों से वृंदावन को अत्यंत पावन करते। यह वन गौ के लिए हरी हरी घास से युक्त एवं रंग बिरंगे पुष्पों की खान हो रहा था। आगे आगे गौएं उनके पीछे पीछे बांसुरी बजाते हुए श्याम सुंदर, तदंतर बलराम और फिर श्री कृष्ण के यश का गान करते हुए ग्वालबाल। इस प्रकार विहार करने के लिए उन्होंने उस वन में प्रवेश किया और तब से गौचारण लीला करने लगे। भगवान कृष्ण का गोविंद नाम भी गायों की रक्षा करने के कारण पड़ा था, क्योंकि भगवान कृष्ण ने गायों तथा ग्वालों की रक्षा के लिए 7 दिन तक गोवर्धन पर्वत को अपनी छोटी अंगुली पर उठाकर रखा था। 8वें दिन इंद्र अपना अह त्याग कर भगवान कृष्ण की शरण में आया था। उसके बाद कामधेनु ने भगवान कृष्ण का अभिषेक किया और इंद्र ने भगवान को गोविंद कहकर संबोधित किया और उसी दिन से इन्हें गोविंद के नाम से पुकारा जाने लगा। इसी दिन से अष्टमी के दिन गोपाष्टमी का पर्व मनाया जाने लगा। गौ ही सबकी माता है, भगवान भी गौ की पूजा करते हैं। सारे देवी देवों का वास गौ में होता है। जो गौ की सेवा करता है गौ उसकी सारी इच्छाएं पूरी कर देती है। तीर्थों में स्नान दान करने से, ब्राह्मणों को भोजन कराने से, व्रत उपवास और जप तप और हवन यज्ञ करने से जो पुण्य मिलता है वही पुण्य गौ को चारा या हरी घास खिलाने से प्राप्त हो जाता है।